महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कर विवादों में घिरे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी कटाक्ष कर दिया है। कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां वो एक गाने के जरिए वित्त मंत्री को निर्मला ताई बुला रहे हैं और नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुणाल कामरा ने इससे पहले एकनाथ शिंदे को लेकर काफ़ी टिप्पणियां की। एक गाने की तर्ज का आधार बनाते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार तक कहा, गद्दार तक इशारों में उस गाने में कहा। और उसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी सख्त हुए। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी विधानसभा में आया था, लेकिन अब वित्त मंत्री पर विवादित टिप्पणी की है। तो नरेश बस्के जी हमारे साथ में मौजूद है। नरेश जी, जिस तरीके से कुणाल कामरा के बारे में अभी भी फिर जांचें चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी माफी तक नहीं मांगी उन्होंने। कुणाल कामरा माफी मांगे या ना मांगे, उसको तो हमारे शिवसैनिक प्रसाद देंगे। वो खुद को क्या समझता है? कल ही मैं एक वीडियो देखा, एक नया वीडियो आया, उन्होंने देश के अर्थ मंत्री जो महिला है निर्मला सीतारमण जी, उनके ऊपर भी आलोचना की है, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी की है। ये गलत है। एक महिला के खिलाफ इसी तरह के बातें करना, इसी तरह की टीका टिप्पणी करना गलत है। डेमोक्रेसी के नाम पे अगर ये कुछ भी करेंगे तो कानूनी उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन हमारे शिवसैनिक तो उसको प्रसाद जरूर देंगे। अब वो आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्टूडियो तोड़ दिया, ये तो सबसे बड़ा अपराध किया है। शिवसैनिक क्या है अब अजब को मालूम है, इसीलिए तुरंत उस दिन माफी मांगा। शिवसैनिक का वो रिएक्शन है। अगर डेमोक्रेसी के नाम पे किसको भी क्या बोले तो थोड़ा शिवसैनिक सहन करेंगे। ठीक है, उसकी सजा तो वो लेंगे, कानूनी सजा लेंगे, वो भी हम लोग तैयार है, लेकिन हम तो प्रसाद जरूर देंगे। सर, आदित्य ठाकरे पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है जांच होना चाहिए पूरे मामले की? देखो, उन्होंने जांच की मांग की है, उसके दिशा सैलेन के पिताजी ने, मुझे ऐसा लगता है एक सीएम के वो बेटे हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए है, तो उन्होंने खुद आके कहना चाहिए मैं निर्दोष हूँ, अगर मेरे पे आरोप हो रहा है तो मेरी जांच करो। ये खुद उन्होंने आके कहना चाहिए। लेकिन राजनीति क्या, इस पे राजनीति भी, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, राजनीति करने के रहते तो इलेक्शन के टाइम में हम लोग करते थे। राजनीति अगर करना ही था तो इलेक्शन के टाइम करते थे। अभी कौन सा इलेक्शन है ये राजनीति करने के लिए? उसका पिताजी आता है, कहता है, कोर्ट में जाता है, अब उसका आंसर दो ना। तुम हमारे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? हमें अगर करने का था तो अभी क्यों करे? इलेक्शन में करते थे। इतने नरेश बस्के साहब, जिनका कहना कि राजनीति नहीं कर रहे, अगर राजनीति करना होता तो चुनाव के समय करते। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कटिहार से सांसद तारिक अनवर हैं। तारिक सर, यूपी में संभल को लेकर के आदेश है कि ईद के मौके पर आप सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। कैसे देखते हैं इस सिद्धांत? मेरा कहना है इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरह का जो फरमान है ये डिक्टेटोरियल है, तानाशाही है। एनडीए के घटक दल जयंत चौधरी ने इसका विरोध किया है। बिल्कुल, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। वहीं सर, अगर हम एनडीए को लेकर के देखें, कल बैठक हुई बिहार को लेकर के, इंडिया ब्लॉक को लेकर के कांग्रेस में भी बैठक हुई थी। कौन महागठबंधन का नेता होगा बिहार में? ये हम लोग बैठेंगे, आपस में तय करेंगे।
क्या तेजस्वी यादव पर आप लोगों ने अभी बैठक नहीं हुई है। जब गठबंधन की बैठक हुई तो सब कुछ आम सहमति से होगा हमारे यहाँ, कोई विवाद नहीं होगा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद कुणाल कामरा अपने तरफ से दिए जा रहे बयान या यूट्यूब पोस्ट को लेकर एक इशारा देते हुए तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि वो सत्ता से और सत्ता में बैठे लोगों से टकराव मोल लेकर रहेंगे। लेकिन क्या होने जा रहा है? सांसद ने साफ कह दिया शिव सैनिक सबक सिखा कर रहेंगे, हालांकि हम कानून की बात भी कर रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, कुणाल कामरा से लेकर अब तक की जो पूरे मामले की सियासत रही है, तंज करना और उस तंज के बाद जो है महाराष्ट्र की सियासत में जो एक बोलते हैं कि तूफान सा आ गया, उफान सा आ गया है, वह ऐसा रहा। पुलिस ने कार्रवाई कर ली, पुलिस ने पहली नोटिस सम्मन भी भेज दिया, दूसरा सम्मन भी भेज दिया। वो अलग बात है कि कुणाल कामरा यहाँ है नहीं तो वो आने नहीं। पुलिस ने मोहलत भी देने के लिए जो है मना किया है कि आप आइए और हमारा सहयोग करिए। और सहयोग का मतलब ये है कि वो आएंगे, स्टेटमेंट वगैरह देंगे। हालांकि आपको मैं बता, जिन सेक्शन के तहत FIR वगैरह दर्ज हो गई है उसमें कहाँ अरेस्टिंग में नहीं है, तो मतलब पुलिस अपना काम कर रही है। सियासत में अलग माहौल गर्म है। शिव सैनिक जो है अपने तरीके से समझाने के लिए अलग राग अलाप रहे हैं। तो हर तरफ जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को ये कहे कि हाँ हम कानून के दायरे में रह के कुछ करेंगे। कुणाल कामरा है, वो भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट जब कहेगी तो माफी मांगेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो अजीत पवार ने कभी कहा वही मैंने कहा, बस मेरा तरीकाकार थोड़ा सा अलग रहा है। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं कि इस मामले के बाद से जो है उनकी वीडियो रुक गई हो। वीडियो तो धड़ाधड़ आ रही है। निर्मला सीतारमण पे आ गई है। फिर उसके बाद एक वीडियो जो आई जिसपे जो है टी सीरीज ने जो है ऑब्जेक्शन लिया और कॉपीराइट इशू के तहत जो है उसको जो है डिलीट कराया गया। तो बोलने का मतलब यह है कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में तो जो है जहाँ एक तरह से माहौल तो बना है, कुणाल कामरा भी जो है पीछे नहीं हट रहे। और न शिव सैनिक ये कहने से बात आ रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ठीक है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और शिव सैनिक जो है अपने तरीके से वो करेंगे। अब अपना तरीका क्या है कि भाई वहां गए थे, कुछ होटल में तोड़ फोड़ भी किए, वो अरेस्ट भी हो गए, जमानत पर भी रिहा हो गए। मतलब इस मामले में कोई जो है कोई किसी से कम नहीं है, या कोई इस मामले में खुद को जो है सरेंडर के मूड में नहीं नजर आ रहा है। और एक ना एक दिन, हर 2 दिन पे एक ना एक जो है वीडियोज आ रहे हैं और वीडियोज के बाद जो बयान आ रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले में अभी भी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। जांच करने का मतलब यह है कि वो जो है अपनी खाना पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगर देखिए कार्रवाई की ही जहां बात आती है और इतना ज्यादा, क्योंकि अरेस्टिंग का प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें तब है कि जब हम आरोपी को जो है बुलाएं और आरोपी बार बार बुलाने से ना आए, तब पुलिस के पास एक ऑप्शन होता है कि अब मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ठीक है वो यहाँ नहीं है, अच्छा वो नहीं आ रहे हैं तो उसका भी जो है वो बाकायदा जवाब दे रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन शाहिद एक इंसानी स्वभाव होता है, एक मानव स्वभाव होता है। एक मुद्दा हो चुका था जिसमें वो इशारों में एक नाथ शिंदे के ऊपर उस गाने के तर्ज के माध्यम से जो कुछ भी कहना था उन्होंने कह दिया और गद्दार तक का शब्द इस्तेमाल उसमें उन्होंने कर दिया था। हो सकता था ये बात यहीं रुक जाती जब ये सब कुछ इस पर जांच चल रही थी। अब यूट्यूब पोस्ट करके निर्मला सीतारमण को भी अगर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है तो मुझे ये तो बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन शायद आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसकी बैकिंग है, किसका सहारा है जो कुणाल कामरा सीधे टकराने के लिए तैयार हो गए हैं? जी देखिए, जो इस मामले में पहले तोड़फोड़ जिन लोगों ने की थी, राहुल कनाल ने, उन्होंने मुंबई पुलिस को जो है कुछ फोटोज दिए थे। मैं इनकी ही उस पर सारी चीजें बताऊंगा कि जो फोटो उन्होंने दिए थे उसमें उनकी फोटो राहुल गांधी के साथ थे, संजय निरुपम के साथ थे और कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। और मुंबई पुलिस को कहा था कि इस तरफ से तो थोड़ा ध्यान दें, इस एंगल से तो थोड़ा चेक करें, क्योंकि देखिए अब तक 3 वीडियो आए थे और 3 वीडियो पार्टिकुलर एक ही पार्टी के यानी कि महायुति के ही खिलाफ आ रहे हैं। क्यों नहीं कांग्रेस के उस पर आ रहे हैं, या क्यों नहीं दूसरे लीडर के उस पर नहीं आ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग, तो ये भी एक तरह से जो है चीजें सोचने वाली भाई पार्टिकुलर एक पार्टी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये बात राहुल कनाल ने जो है मुंबई पुलिस को भेजा है कि भाई आप इस पर जांच करें, इस एंगल से भी जांच करें। हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो है जो कुणाल कामरा है बहुत सारे वीडियोस बना चुके। अब उनका जो है वो फन है, अपने फन के वो माहिर है। लेकिन इस दौरान जो चीजें हो रही है, जैसे एक नाथ शिंदे को उन्होंने इस पर व्यंग किया, उन्होंने तंज किया, तो उनके पास ये था कि भाई माहौल इतना गर्म हो जाता तो समझदारी ये होती है कि कुछ तो खामोशी इख्तियार कर लें, शांत हो जाए। भाई इनकी वजह से अगर रियासत में कहीं माहौल खराब हो रहा है तो क्यों नहीं गम खा ले। लेकिन वो इस मूड में नजर नहीं आए।
बिल्कुल भी उनका अंदाज जो है वैसे ही रहा है जैसे शिवसेना को यही बड़ा सवाल है शायद। और मुझे लगता है कि हाँ। मुंबई में आप हैं तो आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि कुणाल की इस कॉमेडी के पीछे वो कौन से लोग हैं जो उसे सहारा दे रहे हैं, किस बात पर कुणाल सीधे टकराने को तैयार हो गए हैं, वो भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, शायद मेरे साथ आप जुड़े। लेकिन इस सारे मुद्दे पर मुंबई में राजनीति काफी गर्म हो गई है। बड़े नेता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते हैं। किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। उसमें एक राज्य के प्रमुख हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने कल ही सुबह क्वेश्चन आवर में ये मुद्दा उठाया था। तब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब दिया है वो गवर्नमेंट का जवाब, लेकिन वो ट्वीट करते हुए आपका वो गवर्नमेंट का जवाब है। नहीं, आपका भी उल्लेख किया है। अरे मैंने बताया ना कि जो दादा कह रहे वही मैं कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आपकी जो पुराने वीडियो मैंने कब कहा? वो समय अरे पुराना तो आप कुछ भी 10 साल पहले 15 साल पहले, मुझे क्या लेना देना है उसको। तो उन्होंने जो गलतियां की है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हम अभी सबको देखना पड़ेगा। शाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। उधर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां पर संभल